मीनाक्षी जी, ये मिसेस उदेशी हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी बेटी बस अभी आने ही वाली है, आप उससे मिलकर जाइएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस उदेशी, आप बस तैयारियां शुरू कीजिए। आज से 3 महीने बाद आपकी बेटी और मेरे बेटे अबीर की शादी होगी। नो 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 नो, फिल्मों में दुपट्टा हीरोइन का लहराता है, दिल तो पागल है मैं माधुरी का लहरा रहा था, कुछ कुछ होता है मैं काजोल का, और हमारी फर्स्ट मीटिंग में अजीब राजमंच का। वो दुपट्टा नहीं था, वो टर्बन था। तुम दलेर मेहंदी हो, गदर वाली सनी देओल हो, बाराती हो, नहीं हो तो फिर पगड़ी क्यों बांध के आए थे? अरे मैं राजकोट का फैशन आइकॉन हूँ, सारे लौंडे मुझे फॉलो करते हैं। फिल्मों में बाल हीरोइन के लहराते हैं और हमारे केस में तुम्हारे लहरा रहे थे। काले, घने, लंबे, खूबसूरत मेरे बाल, आई रियली मिस देम यार। यू दुपट्टा उड़ाना, बाल लहराना, सब कुछ मुझसे चुरा लिया ना। हेलो, ये चोरी मैं नहीं करता, एंग्री चोरनी का काम है, इसीलिए तो मेरे कपड़े भी चुरा लिए थे, याद है? वो तो क्या, बड़ी खतरनाक एंग्री चोरनी हो तुम। पहले कपड़े चुरा लिए, फिर दिल चुरा लिया। कुहू। कुहू क्या कुहू? हाँ, उस बस पर इकलौती अवेलेबल सीट थी और वो भी उसने मुझसे ले ली थी, इसलिए मुझे छत पे जाके बैठना पड़ा था। लेकिन तुम छत पे क्या कर रहे थे? अरे आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे छत पे बैठ के सफर करना। मी टू। मुझे फिर से वैसी एक रोड ट्रिप करनी है। मुझे भी। करे? सबके साथ। माय भोली एंग्री चोरनी, सबके साथ इस ट्रिप पे जाना तो क्या, इस ट्रिप के बारे में बात करना भी मुश्किल होगा। मैं तुम्हें बताऊं क्या होगा? कुणाल कहेगा कि फ्लाइट में चलते हैं, टाइम बचेगा। तू कहेगी कि कार में चलते हैं, #मोर कंफर्ट। मासी कहेगी हे अम्बे माँ। और बिग बेन और रोड ट्रिप, ये दोनों वर्ड्स आप एक साथ एक सांस में कह भी नहीं सकते। हाँ, तुम्हारी बड़ी माँ और बड़े पापा कूल है, उनके साथ जा सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। और हमें काम करते छोटी सी मिनी बस हायर कर लेंगे, उसमें एसी भी होगा और कंफर्टेबल सीट्स भी। आइडिया इंटरेस्टिंग है। I'm so excited, अजीब राजवंश। सच में? मिस्टी, we both know कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। पर प्रॉब्लम को थोड़ा आसान तो कर सकता है ना अबीर। प्रॉब्लम्स के टाइम में या तो फैमिलीज पास आ जाती हैं या तो बिखर जाती हैं। मिस्टी, ना ही मैं तुम्हें बिखरने दूंगा और ना ही इस फैमिली को। I know अबीर, and I trust you। और मैं ये बात सबको बताना चाहती हूँ। मासी, माँ, कुहू, कुणाल, सब कितने परेशान हो गए थे मेरी वजह से। मैं उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि अगर हम साथ हैं ना और वो हमारे साथ हैं तो वी विल बी फाइन। स्पेशली माँ। मेरी और माँ की इक्वेशन कैसी है तुम जानती हो ना। I mean, वो और मैं किसी एक बात पे रेयरली अग्री करते हैं। उनको ये सब कुछ समझाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पता है, जब मुझे ये न्यूज़ पता चली थी ना, तो मुझे पता भी नहीं था कि माँ से ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं। फाइनली मैंने उन्हें बताया तो उनका रिएक्शन बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया और उन्होंने मुझसे एक बात कही जिससे मेरे लिए सब चीजें आसान हो गई। उन्होंने कहा कि वीर बेटा, मैं तेरे साथ हूं। ऐसा लगा जैसे हमारी आज तक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सच? आज वो मिस्टी को घर से निकाल देना चाहती, कल क्या करेंगी? अबीर की दूसरी शादी करवा देंगी। अबीर कभी नहीं मानेगा। और ना ही मीनाक्षी जी मानेंगी। हम जानते हैं उन्हें, जितना हम उन्हें जानते हैं वो ये बात जरूर उठाएंगी, हर रोज उठाएंगी, और हर रोज हमारी बेटी थोड़ा थोड़ा करके टूट जाएगी।
हमारी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है। लेकिन हिम्मत वाली होने का यह मतलब नहीं है शौर्य की माँ कि वो एक ऐसे घर में रहे जहां उसकी हिम्मत की रोज परीक्षा ली जाए। हमारी मिष्टी अपने परिवार की खातिर चुप रहेंगी, अबीर उनकी ढाल बनेंगे, लेकिन उस घर में मीनाक्षी जी के डर की वजह से कोई उनका साथ नहीं देगा। मीनाक्षी जी हमसे इस तरह से बात करके गई, पता नहीं वह मिष्टी से क्या क्या कहेंगी। बेचारी वो तो बिल्कुल टूट ही गई है। वर्षा बेटा, ये जो मीनाक्षी जी जैसे लोग होते हैं ना, ये बेटियों को पराया धन समझते हैं, लेकिन हम बेटी को अपनी आंखों का तारा समझते हैं। और हम अपनी आंखों के तारे को किसी की जिद और गुस्से के अंधेरे में बिल्कुल गुम नहीं होने देंगे, है ना शौर्य के बाबूजी? बिल्कुल शौर्य की माँ, आप चलिए हमारे साथ। बाबूजी मैं भी चलती हूँ। नहीं वर्षा बेटा, देखिए कुहू भी उस घर की बहू है और इस समय बात मिष्टी की हो रही है, लेकिन हमें तो अपनी दोनों बेटियों का ध्यान रखना है ना, इसलिए बेटा आप बात को समझिए और आप यहीं रुकिए। शौर्य की माँ, आप चलिए हमारे साथ, हमारी बेटी को हमारी जरूरत पड़ने वाली है। अगर रोड ट्रिपिंग करना तो कार से करते ना, आज तक कंफर्टेबल यार। देखो भाई, जहां भी जाएंगे मैं अपना ऑफिस का काम खत्म करके फ्लाइट से आना प्रेफर करूंगा, भाई टाइम बचे। ओके, आई अंडरस्टैंड, सबके ट्रैवल प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन फैमिली की तो एक ही प्रेफरेंस होती है ना, साथ होना। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम एक मिनी बस हायर करेंगे विद एसी एंड कंफर्टेबल सीट्स। ओके फाइन, तो फिर गोवा चलते हैं। ओके फाइन, लेकिन मैं मामी के साथ कोई फोक गाने पर अंताक्षरी नहीं खेलने वाला। हाँ तो ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? हम बॉलीवुड के सॉन्ग में गा भी लेंगे और डांस भी कर लेंगे। और हम लॉकिंग एंड पॉपिंग कर लेंगे, क्यों? खुश? हाँ हाँ। सब लोग खुश कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू कान्हा जी। माँ आप बिल्कुल सही टाइम पे आ गई। हम अभी हॉलीडे ही प्लान कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि आप सब मेरे लिए बहुत वरीड है, लेकिन एज लॉन्ग एज आप सब मेरे साथ हैं और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं जानती हूँ कि इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। रास्ता तो मीनाक्षी जी ने ढूंढ लिया है मिष्टी। बड़े पापा, बड़ी माँ, जय श्री कृष्ण। खुश हो बेटा। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम तो हमेशा मिष्टी और अबीर आप दोनों को साथ रहने का आशीर्वाद ही देंगे। बड़े पापा, बड़ी माँ, दादू, बड़ी माँ स्माइल कीजिए, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मेरी दो फैमिलीज मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है? अरे दादी, वन बिग फैमिली कहिए। आपको याद है 10th स्टैंडर्ड में मैंने और मिष्टी ने पंचा लड़ाया था, जिसमें मिष्टी हमेशा की तरह जीत गई थी। अब तो ये बहुत स्ट्रांग हो गई, इस बार भी यही जीती। हाँ हाँ राशु जी, माय को टीचर एंड मिस्टी डिनर। हाँ मामी डिनर नहीं, विनर। ओके कुणाल, सेम डिफरेंट। हमें पूरा यकीन है कि हमसे ज्यादा आप सब मिष्टी का ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सदस्य और भी है जो आपकी हर कोशिश बर्बाद कर देगा। दादू आई नो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, बट आई प्रॉमिस अब मैं फाइट नहीं करूंगी। नहीं कुहू बेटा, हम आपकी बात नहीं कर रहे। जब मुश्किल समय आता है तो कुछ लोग सयाने हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि फिर जाती है। बड़े पापा, कोई प्रॉब्लम है क्या? अबीर आपसे कुछ पूछ रहा है मीनाक्षी जी। बड़े पापा, माँ तो पूरी तरीके से मिष्टी और मेरे साथ है। जब उन्हें पता चला था तो पहली बात उन्होंने यही कही थी कि मैं मिष्टी को सपोर्ट करूं, उसके साथ रहूं। फिर आपने हमसे ये क्यों कहा मीनाक्षी जी कि हम यहाँ आकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं? नहीं बड़े पापा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। एक्चुअली जब मिष्टी को पता चला था ना तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगा था, इसीलिए तो हम पूजा में भी नहीं आए थे। हाँ बड़े पापा, हम सब मिष्टी को लेके बहुत वरीड हो गए थे। आज आप दोनों के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है बच्चों। आप जैसे बेटे किस्मत वाले को मिलते हैं। काश यही बात हम आपकी माँ के बारे में भी कह सकते हैं।
प्यार में लिपटी हुई बात बच्चों का भविष्य बना देती है और झूठ में लिपटी हुई बात इनके कोमल मन को चीरकर रख देती है। जब इन दोनों भाइयों को सच का पता चलेगा मीनाक्षी जी, तो आपको अंदाजा भी है कि इनके मन पर क्या बीतेगी। बड़ी माँ क्या बात है, क्या हुआ है? बेटा वैसे तो ये तुम लोगों का पर्सनल मामला है, हम बीच में नहीं आना चाहते थे, लेकिन बात मिष्टी की है इसलिए हम लोग चले आए। अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी हमारे घर आई थी, ये कहने के लिए क्योंकि मिष्टी मां नहीं बन सकती, हम इसे अपने घर वापस ले जाएं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनका मतलब होगा कि कुछ दिनों के लिए। हमेशा। नहीं नहीं, माँ ऐसा नहीं कह सकती। माँ जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई ना, तो उसके बाद माँ बहुत कंसर्न थी। पोता पोती तो हर दादा दादी की ख्वाहिश होते हैं अबीर, लेकिन मीनाक्षी जी को तो एक वारिस चाहिए, सिर्फ वारिस। और इसीलिए इन्होंने खुद हमारे घर आकर हमसे कहा कि या तो हम यहां आकर मिष्टी को अपने साथ ले जाएं, या तो फिर ये मिष्टी को अपने घर से ही निकाल देंगे। नहीं, माँ ऐसा कह ही नहीं सकती। माँ ने मुझसे वादा किया, माँ मुझे सपोर्ट। माँ आप खुद क्यों नहीं कहती? माँ, मिष्टी को इस हाल में देखकर मुझे कोई खुशी नहीं है और यही सच है। पर अफसोस, मिष्टी का भविष्य मैं बदल नहीं सकती, पर कम से कम घर के भविष्य के बारे में तो सोच सकती हूँ। वो तो मैं तय कर सकती हूँ। मुझे मेरे घर के लिए असली वारिस चाहिए। मिष्टी मां नहीं बन सकती, पर तुम तो पिता बन सकते हो। इस घर का उत्तराधिकारी जरूर आएगा, मिष्टी से ना सही किसी और से ना सही किसी और से। माँ आप क्या कह रही हैं? आप सोच भी रही हैं? आप मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे सकती हैं? कैसे ले सकती हूँ? माँ हूं तुम्हारी अबीर, जन्म दिया है मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हारी परवरिश की है। तुम हर बार मुझसे लड़ते रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा अबीर, ये कभी मत भूलना। तो अब आपको इन सब एहसानों की कीमत चाहिए? कीमत नहीं, मुझे मेरा हक चाहिए। इस घर को असली वारिस चाहिए। वारिस की माँ मिष्टी हो या ना हो, उसका पिता तुम ही होगे। माँ, कहते हैं कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन इस माँ का दर्जा तो हमारी बच्ची के सामने भी छोटा पड़ गया। तरस आता है हमें आप पर मीनाक्षी जी, कि एक माँ होने के बावजूद आप माँ शब्द का अर्थ तक समझ नहीं पाई। चलिए मिष्टी। बड़े पापा सुनिए ना। नहीं बड़े पापा प्लीज। माँ प्लीज, माँ इन्हें रोकिए नहीं, सही नहीं है। यही सही है कुणाल। विशंबा जी, आप चाहे मुझे लाख बुरा कहे, लेकिन सच तो यह है कि औलाद का सुख पाना बेटे का हक है, और मैं अपने बेटे को यह हक दिलवा कर रहूंगी। माँ प्लीज, मुझे अपनी घटिया गेम्स का हिस्सा मत बनाइए। मिष्टी मेरे लिए सब कुछ है, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तुम्हें अभी लग रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा नहीं लगेगा।
मिष्टी, मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक माँ के लिए अपने बेटे को आधी जिंदगी जीता देखना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तुम अभी समझ नहीं पाओगी। अबीर की तो आदत है मेरे खिलाफ जाना, इसलिए वो अभी तुम्हारा साथ दे रहा है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा नहीं होगा। बच्चा नहीं होने का दुख इसकी जिद पर हावी हो जाएगा, तुम दोनों के रिश्ते पर हावी हो जाएगा। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि अभी मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। माँ, मिष्टी मेरी जिंदगी है। और मिष्टी मेरे लिए एक ऐसी लड़की है जो मेरे घर को असली वारिस नहीं दे सकती। मिष्टी इस घर के लिए अशुभ है। मिष्टी को मेरे घर से जाना ही होगा। हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? आपको एक माँ होने का बहुत गर्व है ना, तो एक दूसरी माँ के सामने उसकी बच्ची के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? I'm sorry। मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। जो इतने सालों से अपने बेटे का दर्द नहीं समझ पाए, वो अपनी बहू का दर्द क्या समझ पाएंगे? हम तो हमेशा से लड़ते ही रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन माफ कर दीजिए प्लीज। मिष्टी को मत लेके जाइए। हम पहले भी लड़ते थे और तुम हर बार जीतते थे, क्योंकि मैं तुम्हें जीतने देती थी, लेकिन इस बार नहीं। मिष्टी हमारे परिवार पर एक बोझ है और बोझ को जिंदगी भर ढोया नहीं जाता है। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है क्या, जो बाल गोपाल के इस आशीर्वाद को आप बोझ कह रही हैं? जिस दिन आपकी आंखों से पट्टी उतरेगी ना मीनाक्षी जी, उस दिन आपको बहुत पछतावा होगा, याद रखिएगा आप। चलो बड़े पापा नहीं, अबीर। मिष्टी को मत लेके जाइए प्लीज, बड़े पापा प्लीज। बड़े पापा, मैं अबीर के बिना मर जाऊंगी, प्लीज। चलो। नहीं, बड़े पापा। बड़े पापा प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।